बड़ी खबर, भवानीपुर से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। एक बड़ी खबर है ये, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक रिजल्ट होगा। लेकिन फिलहाल ये रुझान में ममता बनर्जी इस वक्त भवानीपुर सीट में पीछे चल रही हैं बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी। और बीजेपी आगे हो गई है मेनका, 109 पर अब बीजेपी आगे चल रही है, 106 पर टीएमसी चल रही है। तो मतलब आगे पीछे की जो फाइट है बहुत कट टू कट चल रही है, नेक टू नेक फाइट आप कह सकते हैं। अशोक यादव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। हमारे जितने भी सहयोगी कवरेज के लिए पश्चिम बंगाल में गए थे, देखिए ज्यादातर सहयोगियों का ये कहना था, जो वहां पर व्यवसायी हैं, खासतौर पर दुकान ठेलों वाले, जो वहां पर रोज अपना काम करने के लिए दुकान खोलते हैं, काम करते हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं बहुत गुंडागर्दी करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। तो एक दबदबा और डराने की जो राजनीति ममता बनर्जी का, जिसको लेकर उनके ऊपर आरोप लगता है, वो वहां पे लोग बताते हुए भी नजर आए हैं। आपको लगता है कि आप तो कह रहे थे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जाना कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगा, लेकिन इस तरह के कार्यकर्ताओं पर टीएमसी के आरोप लगना बड़ा नुकसान उन्हीं को पहुंचाएगा और बीजेपी को फायदा ही पहुंचने वाला है। भले ही सामने कहा जाए कि हमारा वोट टीएमसी के है, लेकिन जा रहा वोट किसके खाते में है वो नतीजे बताएंगे। अशोक जी, ये गुंडागर्दी की जहां तक आपने बात किया कि अगर वास्तव में जिन सेगमेंट की आप बात की है, उस सेगमेंट के लोग अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उनको असल में गुंडागर्दी कैसे होती है और सरकार संरक्षित गुंडागर्दी, ये नजारा उनको यूपी में देखने को मिल जाएगा। अभी गाजीपुर में देखिए, नहीं गाजीपुर में देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने वहां पे डेलीगेशन को मारा, पुलिस वालों को मारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ उनके खिलाफ। तो पूरा उत्तर प्रदेश जातिवादी गुंडों के भय से बिल्कुल करा रहा है। योगी सरकार जाके वहां गुंडों की बात कर रहे हैं। और महिला जो नारी शक्ति बंधन की बात यहाँ पर चल रही थी, मैं छोटा सा आईना दिखाऊंगा आप लोगों को कि योगी सरकार में 56 टोटल मंत्री हैं और महिला मंत्रियों की संख्या है 5, ये 10% होता है। अब मोदी सरकार में 72 टोटल मंत्री हैं, महिला जो मंत्रियों की संख्या 7, तो ये भी 10%। मतलब केंद्र और राज्यों में मंत्री, अशोक जी ये बताइए, मंत्री उतने हैं आप बता रहे हैं, कितनी महिलाओं को टिकट दिया गया, बात उसकी कीजिए, क्योंकि पार्टी तो टिकट देने का फैसला कर सकती है ना, मंत्री बनाने का फैसला या विधायक सांसद बनाने का फैसला तो जनता करती है। और रही बात महिलाओं की संख्या की, तो कभी आपने अपने लोकसभा सीट की तरफ देखा है? जब लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के सांसद बैठते हैं तो उसमें कितनी महिला आपको दिखती है उस फ्रेम में? देखिए, ऐसा है, मैंने आपको बताया कि जो जनता की जिम्मेदारी मंत्री बनाने की नहीं है, जनता की जिम्मेदारी है चुनाव जितवाने की। मंत्री कौन बनेगा, कितने बनेगा, वो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है, मुख्यमंत्री की होती है। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो नारी शक्ति बंधन का जो नगाड़ा बजा रहे हैं, पहले अपने अपने सरकारों में 33% महिलाओं को आरक्षण दे देते। यानी कि आप कह रहे हैं कि 33% आरक्षण की जरूरत नहीं है। अब आप यही बात कह रहे हैं ना कि पहले वो अपने घर में दे ले, फिर देखे कि देश में देना है कि नहीं देना। आप यही बात कह रहे हैं। हम लोग तो तैयार हैं, हम लोग पूरा विपक्ष 543 विधान लोकसभा सीटों में 33% आरक्षण देने के लिए तैयार है।